नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक्सप्लोरिंग अफ्रीका की हमारी यात्रा के अगले पड़ाव पर, जो है सीरीज का 6ठा एपिसोड ट्यूनीसिया। यह देश न केवल अपने समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, अद्भुत नज़ारे और लाजवाब खान पान भी इसे बेहद खास बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। ट्यूनीसिया उत्तर अफ्रीका का एक खूबसूरत देश है, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यह कार्थेजियन सभ्यता का केंद्र था, जिसने रोमन साम्राज्य को भी चुनौती दी थी। बाद में यह रोमन, इस्लामिक और ऑटोमन साम्राज्यों का हिस्सा बना और आज यह अपनी अनूठी विरासत के लिए जाना जाता है। ट्यूनीसिया में आपको हर तरह का भूभाग मिलेगा। उत्तर में हरी भरी पहाड़ियां और सुंदर समुद्री किनारे हैं, जबकि दक्षिण में फैला है विशाल सहारा रेगिस्तान। गर्मियों में यहाँ तापमान बहुत बढ़ जाता है, लेकिन सर्दियों में मौसम सुहावना रहता है। कार्थेज एक समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक थी। यह शहर, जो अब ट्यूनीसिया में स्थित है, कभी फोनीशियन साम्राज्य का केंद्र था। कार्थेज की स्थापना 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। इसके खंडहर आज भी हमें उस समय की भव्यता और समृद्धि की झलक दिखाते हैं। आज इसके खंडहर हमें उस सुनहरे युग की याद दिलाते हैं। यहाँ के प्राचीन अवशेष, जैसे कि बाथ्स ऑन फेंटोनिन और टोपेट, इतिहास प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। कार्थेज का दौरा करते समय आप इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और वास्तुकला की उत्कृष्टता को महसूस कर सकते हैं। रोम के कोलोसियम से भी बड़ा यह एम्फीथिएटर रोमन वास्तुकला का एक अनमोल खजाना है। एल जेम एम्फीथिएटर, जिसे थिसड्रस एम्फीथिएटर भी कहा जाता है, 3री शताब्दी में बनाया गया था और यह 35,000 दर्शकों को समायोजित कर सकता था। यह संरचना आज भी अपनी भव्यता और उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। क्या आपको पता है कि स्टार वॉर्स फिल्म के कई दृश्य यहीं शूट किए गए थे? ट्यूनीसिया के रेगिस्तानी इलाके, जैसे कि मटमाता और तातोइन, ने इस प्रसिद्ध फिल्म श्रृंखला के लिए एक अद्वितीय पृष्ठभूमि प्रदान की। यहाँ के अद्वितीय परिदृश्य और पारंपरिक बर्बर वास्तुकला ने फिल्म निर्माताओं को आकर्षित किया। यह जगह किसी एलियन दुनिया से कम नहीं लगती। ट्यूनीसिया के रेगिस्तान में घूमते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। यहाँ के अद्वितीय भू आकृतियां और प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यह छोटा सा गांव अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। डूज, जिसे सहारा का द्वार भी कहा जाता है, अपने रेगिस्तानी परिदृश्य और ऊंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। मटमाता अपने भूमिगत घरों के लिए जाना जाता है, जो बर्बर संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आपको ग्रीस के सेंटोरिनी की याद दिलाएगा। सिदी बौ सईद अपने नीले और सफेद घरों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे एक चित्रमय गांव बनाते हैं। यहाँ की गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी पोस्टकार्ड में चल रहे हों। मदीना की गलियों में चलते ही ऐसा लगता है जैसे हम सैकड़ों साल पीछे चले गए। ट्यूनिस की मदीना, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, अपने संकरे गलियों, पारंपरिक बाजारों और ऐतिहासिक इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हर गली और मोड़ पर इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। यहाँ का बाजार, पारंपरिक हस्तशिल्प और मस्जिदें देखने लायक हैं। मदीना का सूक, जहाँ आप पारंपरिक ट्यूनीशियाई हस्तशिल्प, मसाले और गहने खरीद सकते हैं, एक जीवंत और रंगीन अनुभव प्रदान करता है। यहाँ की मस्जिदें, जैसे कि जितूना मस्जिद, अपनी वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। ट्यूनीशिया का खाना नॉर्थ अफ्रीकन और मेडिटेरेनियन फ्लेवर का शानदार मिश्रण है। यहाँ के व्यंजनों में आपको मसालों की गहराई और ताजगी का अनोखा संगम मिलेगा। ट्यूनीशिया के हर कोने में आपको अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे, जो आपकी स्वाद कलियों को मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ के कुछ मशहूर व्यंजन हैं। कुसकुस, यह ट्यूनीशिया का राष्ट्रीय व्यंजन है, जो सब्जियों और मांस के साथ परोसा जाता है। कुसकुस को विशेष रूप से स्टीम किया जाता है और इसे बनाने में कई घंटे लगते हैं। यह व्यंजन पारंपरिक रूप से परिवार के साथ मिलकर खाने का आनंद लिया जाता है। हरीसा, यह एक तीखा चिल्ली पेस्ट है, जिसे हर खाने में डाला जाता है। हरीसा का स्वाद इतना अनोखा होता है कि यह किसी भी साधारण डिश को भी खास बना देता है। इसे बनाने के लिए लाल मिर्च, लहसुन और कई मसालों का उपयोग किया जाता है। ब्रिक एक क्रिस्पी पेस्ट्री, जिसमें अंडा और टूना भरा जाता है। ब्रिक को बनाने की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प होती है। इसे ताजे आटे से बनाया जाता है और फिर इसे डीप फ्राई किया जाता है, जिससे यह बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होता है।
मेशुई चारकोल पर ग्रिल किया गया लैम्ब, जो यहाँ के लोगों की पसंदीदा डिश है। मेशुई को बनाने के लिए लैम्ब को विशेष मसालों में मैरिनेट किया जाता है और फिर इसे धीमी आंच पर ग्रिल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। वाह, ये सच में बहुत टेस्टी है। ट्यूनिशिया के खाने का स्वाद वाकई में अद्वितीय है। यहाँ के हर व्यंजन में आपको एक नई कहानी मिलेगी, जो इस देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। तो अगली बार जब आप ट्यूनिशिया आएं, तो इन स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना न भूलें। ट्यूनिशिया की संस्कृति बहुत समृद्ध है। यहाँ अरब, बर्बर और यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। यहाँ के संगीत, लोक नृत्य और हस्तकला अद्भुत हैं। ट्यूनिशिया में पारंपरिक और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको एक ओर आधुनिक इमारतें और दूसरी ओर पारंपरिक बाजार मिलेंगे। यह देश अपने इतिहास और संस्कृति को संजोए रखते हुए आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस में आप एक ही समय में दोनों दुनियाओं का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ घूमने आ रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज हैं और आपको हर जगह स्वागत महसूस होगा। ट्यूनिशिया में यात्रा करना एक अद्वितीय अनुभव है, जहां आप विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का आनंद ले सकते हैं। सबसे अच्छा समय यात्रा के लिए मार्च से मई और सितंबर से नवंबर। इन महीनों में मौसम सुहावना रहता है और आप अपनी यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं। मुद्रा, ट्यूनिशियन दिनार (TND). यहाँ की मुद्रा का उपयोग करते समय आपको स्थानीय बाजारों में खरीदारी का एक अलग ही अनुभव मिलेगा। यातायात, यहाँ टैक्सियां और साझा वैन लुएजेस सबसे आम ट्रांसपोर्ट हैं। ट्यूनिशिया में यात्रा करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बहुत ही व्यवस्थित है। आप आसानी से किसी भी स्थान पर पहुँच सकते हैं। क्या खरीदें? हस्तनिर्मित कालीन, सिरेमिक्स और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। यहाँ के बाजारों में आपको विभिन्न प्रकार की हस्तनिर्मित वस्तुएं मिलेंगी, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देंगी। और जैतून का तेल बेहतरीन विकल्प है। ट्यूनिशिया का जैतून का तेल विश्व प्रसिद्ध है और इसे यहाँ से खरीदना एक अनूठा अनुभव है। यहाँ के बाजारों में आपको विभिन्न प्रकार के जैतून के तेल मिलेंगे, जो आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगे। ट्यूनिशिया सच में एक अनोखी जगह है। इतिहास, रोमांच और स्वाद का अद्भुत मिश्रण। क्या आप यहाँ आना चाहेंगे? हमें कमेंट में बताइए। यह थी हमारी ट्यूनिशिया यात्रा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें बताइए, एक्सप्लोरिंग अफ्रीका का अगला पड़ाव कहां होना चाहिए? साइंस टेक के साथ जुड़ें और हमारे साथ दुनिया की खोज करें। Subscribe to our channel Science Tech for more videos.